हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी कक्षा पे। और आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके जो आपका झारखंड का जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जितना भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस जो हमको लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है, वो हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सिर्फ ज़रूरी है, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि झारखंड जीके है ना, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज हिंदी का जो क्लास है वो नहीं आएगा, हिंदी का क्लास आपका कल हम दोपहर तक डाल देंगे। ठीक है, दोपहर मान के चलिए आप कल कितना बजे, तो फिर 10 बजे नहीं 12 बजे आपका हम कल लाइव कर देंगे। ठीक है, हिंदी का क्लास। तो फिर आप चिंता मत कीजिए और चलिए जल्दी से ऐड होते हैं और देखते हैं कि झारखंड के जीके से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं आज बहुत ही ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं सांपों की भूमि, नदियों की भूमि, जंगल की भूमि या फिर पहाड़ों की भूमि। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि झारखंड जो है ना वो आपका दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हो जाएगा आपका झार, एक कौन सा है? झार प्लस खंड। इन दो वर्ड से आपका झारखंड जो है वो मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? तो झार का अर्थ मतलब क्या होता है? वन एवं झाड़ियाँ होती हैं। खंड का अर्थ क्या होता है? भूभाग होता है। तो फिर इसका अर्थ है जंगल की भूमि। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? जंगल की भूमि। झार मतलब झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ कहाँ पे होती हैं? जंगल में। तो मतलब जंगल, और खंड मतलब भूभाग, भूमि, भूमि का खंड है ना, तो फिर जंगल की भूमि हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर आपका करेक्ट होगा। अगला आपका है, झारखंड जो है वो वन एवं और झाड़ियों की भूमि, यह शुरुआत भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार। तो बताइए कि झारखंड जो है वो वनों और झाड़ियों की जो भूमि है वो शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार। तो मैंने आपको बताया था कि झारखंड प्लस बिहार प्लस बंगाल प्लस उड़ीसा पहले एक साथ था और ये क्या कहलाता था? आपका पूरा बंगाल कहलाता था। फिर क्या हुआ? एक बंगाल बी आपका हट गया, मतलब बंगाल आपका हट गया। फिर कौन कौन रह गया? झारखंड, बिहार और उड़ीसा। फिर कौन रह गया? झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों रह गया। ठीक है, और ये तीनों क्या कहलाता था? बिहार कहलाता था। फिर क्या हुआ? उड़ीसा भी आपका 1936 में आपका हाँ 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी आपका अलग हो गया। फिर आपका झारखंड और बिहार बिहार रह गया। फिर झारखंड बोला कि हम भी अलग होंगे, और कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में आपका झारखंड जो है ये भी अलग हो जाता है। किससे? तो बिहार से। तो ऐसे एक एक करके ये सब टूटते गया। ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। तो बताइए इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बिहार, है ना। पहले किसका हिस्सा था? बिहार का। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि झारखंड जो है पहले बिहार का भाग था, फिर अलग हुआ है दोनों। झारखंड के पास 46% आ गया पूरा कुल क्षेत्रफल का, और 54 जो है वो बिहार के पास रह गया था। अगला है आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो बताइए झारखंड जो राज्य है इसका गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002 या फिर 15 नवंबर 2003 में? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कब? 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अभी मैंने आपको बताया ना, इसका प्रोसेस जो है वो बहुत पहले से चल रहा था, पर अगर डेट अगर देखेंगे तो 15 नवंबर 2000। अब बोलिएगा कि 15 नवंबर का डेट ही क्यों चुना गया था? क्योंकि आपको पता है कि 15 नवंबर आई थिंक 1875 ईस्वी में ना, 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। किसका? बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो इसी दिन को इसीलिए चुना गया था ताकि आपका ये बहुत ही बिरसा मुंडा जो है वो बहुत ही उनका रोल रहा है हमारे स्वतंत्रता में, तो फिर इसीलिए इनको ये इनके जन्मदिन को चुना गया ताकि याद रहे। ठीक है, अच्छा दिन है वो, इसलिए इनको इस दिन को ही झारखंड राज्य को गठन किया गया था। अगला है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो भारत जो है वो झारखंड, भारत जो है इसमें से झारखंड अगर देखें कि ये स्टेट पहले बना, फिर ये स्टेट बना, फिर ये स्टेट बना, तो झारखंड कितने नंबर पे आता है? कौन से रूप में जाना जाता है? तो 28वें, 26वें, 27वें या फिर 29वें? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें राज्य के रूप में आपका झारखंड जो है ये जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके पास बोकारो, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। तो आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि झारखंड जो है इसकी राजधानी क्या है? रांची है। क्या है राजधानी? तो रांची है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो बताइए इसमें से कौन सा झारखंड की एक उपराजधानी है? और हाँ, ये जो नोट्स है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, जैसे ही आप कुछ मैसेज कीजिएगा आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ठीक है, और उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। क्लियर? और फिर वहाँ पे आपको ये वाला जो PDF है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर देखिए, और टेलीग्राम में ज़्यादा आपको सुविधा होगा ये नोट्स के लिए, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और बोकारो। तो इसका आंसर क्या होगा? दुमका जो है वो झारखंड की वर्तमान में उपराजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है चाईबासा, कोडरमा, मेदिनीनगर या गिरिडीह। तो देखिए, झारखंड जो है ना, यहाँ पे 3 नई उपराजधानियों के लिए प्रस्तावित है कि इसमें से एक कोई नई उपराजधानी बनेगी। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से बताइए कि कौन सा एक है जो कि आपका प्रस्तावित नहीं है। तो मैंने क्लास में, लेक्चर में बताया था, आपको लिंक भी भेजा था मैंने कि ये क्लास आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसका MCQ प्रैक्टिस हम आज कराने वाले थे इसीलिए। तो ऑप्शन है चाईबासा, कोडरमा, मेदिनीनगर या गिरिडीह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फिर कोडरमा, चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह, ये तीनों ही आपका प्रस्तावित है। कौन प्रस्तावित नहीं है? तो फिर कोडरमा नहीं है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निम्न में से कौन से प्रस्तावित है, तो चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह, ये तीनों ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, झारखंड की खेल राजधानी कौन है? ऑप्शन है रांची, बोकारो, जमशेदपुर या फिर धनबाद। तो बताइए कि झारखंड की खेल राजधानी जो है वो आपका क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? तो फिर नो डाउट क्या होगा? जमशेदपुर है ना। जमशेदपुर आपका झारखंड की खेल राजधानी है। अभ्रक राजधानी कोडरमा है, कोयला राजधानी धनबाद है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? रांची है, हजारीबाग, जमशेदपुर या धनबाद है? क्या है आपका झारखंड की औद्योगिक राजधानी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है ये आपका औद्योगिक प्लस खेल दोनों ही राजधानियां हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय जो है वो स्थित है? तो बताइए कि झारखंड में किस स्थान पर आपका उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन है बोकारो, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। तो किसको नहीं पता है कि उच्च न्यायालय जो है वो आपका रांची में अवस्थित है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, खरवार है या बंगाली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, हिंदी जो है वो आपकी झारखंड की प्रथम राजभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था ना कि ये गोलार्ध एक गोल जो है वो ग्लोब जो है, इसमें से एक लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें से इस भाग में आपका कहाँ, इस भाग में भारत है और इसी भाग में आपका झारखंड है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो फिर ये नॉर्थ वाला जो एरिया है ना, यहीं पे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है ना, यहीं पे आपका स्थित है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर देखिए, उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व होगा, पर ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो फिर उत्तरी मार सकते हैं इसमें से आंसर। जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और आंसर की में उत्तर आंसर था, ठीक है। पर उत्तर पूर्वी भाग जो है वो तो आपको पता ही है कि उत्तर पूर्वी भाग में आपका क्या अवस्थित है? तो फिर झारखंड जो है वो अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध फिलहाल आप इसमें से करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्या है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अच्छे से मैं समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा। तो जिसको ये समझ में आ गया है वो स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये यहाँ पे देखिए 22 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। तो जैसा कि ये ग्लोब मैंने अभी यहाँ पे दिखाया नॉर्थ, तो नॉर्थ में ही आपका झारखंड है और नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो यहाँ पे जितना ही होगा, जैसे कि अक्षांश से पूछेगा तो नॉर्थ में आएगा और देशांतर पूछेगा तो ईस्ट में आएगा। कैसे? क्योंकि ये आपका क्या है, ये अक्षांशीय
रेखा है, इसके जितना आपका इस साइड में है ना, इस साइड ऊपर में, वो नॉर्थ में आएगा। और ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, इसके जितना इधर आएगा ना इस साइड, वो ईस्ट में आएगा। तो आपका झारखंड यहाँ पे आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो नॉर्थ हमेशा अक्षांश से विस्तार होगा, उत्तर होगा अक्षांश से विस्तार, ठीक है। और देशांतर विस्तार के लिए आपका हमेशा पूरब होगा। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होगा, उत्तर पूर्वी भाग में ही होगा। तो ये वाला देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे, ये वाला जो टच कर रहा है आपका, तो 22 डिग्री से थोड़ा सा नीचे तक टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, ये आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा। और ये ऊपर वाला भाग में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कहाँ तक टच कर रहा है, तो 25 के ऊपर में कर रहा है। तो 25 19 15, 25 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, ये मिनट का है, और यहाँ पे सेकेंड का होगा ऐसा, ठीक है। तो 25 19 15 उत्तरी अक्षांश आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अक्षांश और देशांतर ये ध्यान में रखना है, अक्षांश विस्तार हमेशा उत्तर में होगा और देशांतर विस्तार हमेशा पूरब में होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे फिर से मैप है, और ये जो है ना ये लाइंस, ये आपका क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये ईस्ट में हमेशा होता है देशांतर रेखाएं, और ये वाली लाइंस जो है हमेशा नॉर्थ में होती हैं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की देशांतर विस्तार। तो देखिए 83 के बाद यहाँ पे टच कर रहा है, और यहाँ पे 88 से जस्ट पहले तक टच कर रहा है ना। ये वाला 88 से जस्ट पहले टच कर रहा है, ये 88 वाला लाइन आपको दिख रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 83 19 50 से 87 57 पूर्वी देशांतर झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। क्लियर। चलिए अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, कि कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है। तो बताइए कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है। ऑप्शन है चाईबासा, दुमका, रांची और सिमडेगा। तो किन जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रांची। तो झारखंड से लगभग 5, और किसी किसी बुक में आपका दिया हुआ है 6, किसी किसी बुक में 6 दिया है। 6 मतलब एक इसमें से बोकारो आपका ऐड करता है। पर देखिए आपको ऑप्शन के अनुसार आप लोग सही कीजिएगा। अभी तक तो ज़्यादातर मैंने बुक में 5 पढ़ा है, किसी किसी बुक में आपको 6 भी देखने को मिल जाएगा, बोकारो ऐड किया हुआ है। तो फिर ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर ऑप्शन में 5 और 6 दोनों है तो फिर वहाँ पे आप 6 टिक कर दीजिएगा। क्लियर। 6 5 अब ये वाला में थोड़ा है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट, तो आप ये अपने पे लीजिए इसका भरोसा कि गलत होगा या सही होगा, भगवान भरोसे आप टिक कर दीजिएगा। अगर 5 और 6 दोनों नहीं रहेगा आपका, है ना। चलिए अगला क्या है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री प्रधान मध्यायन रेखा, है ना। तो बताइए कि झारखंड का कांके से होकर के आपका कौन सा रेखा गुजर रहा है, बताइए कौन सा आंसर आपका इसमें से करेक्ट होगा। तो कांके से आपका कर्क रेखा, झारखंड से ये सारी रेखाएं गुजरती ही नहीं है, ये सारी रेखाएं झारखंड से नहीं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, ये वाला जो बीच वाला लाइन है भूमध्य रेखा, ठीक है। अब आपका 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, ये वाली रेखा, तो ये नहीं गुजरती है झारखंड। झारखंड यहाँ पे है आपका, ठीक है। सॉरी ये तो पूरा भारत हो गया, एक सेकंड गलत हो गया ये, एक मिनट। यहाँ पे मतलब कैसे बताऊँ कि इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे है ऐसे, और भारत इसमें से ऐसे, यहाँ पे झारखंड है छोटा सा। तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है आपकी, तो यहाँ से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। मकर रेखा नीचे से गुजरती है यहाँ से, और यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से गुजरती है तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, और वही कर्क रेखा कांके से भी आपका गुजर रहा है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पलामू, गुमला, रांची और गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रांची। झारखंड से कर्क रेखा किस शहर को काटते हुए गुजरती है, तो रांची को काटते हुए गुजरती है बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व ऐसे पूछ रहा है, ऐसे विस्तार। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट तक आपको विस्तार बताना है। तो ये कितना डिग्री है, 463 किलोमीटर, डिग्री बोल दिया सॉरी, 463 किलोमीटर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि इसको आपसे पूछ सकता है कि झारखंड की क्या, तो ये आपसे पूछ सकता है कि झारखंड की
चौड़ाई, ये हमेशा चौड़ाई होगा, लंबाई हमेशा स्ट्रेट वाला होता है और ये हमेशा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चौड़ाई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। लंबाई ये वाली, ये नहीं कि ज़्यादा है तो मैम लंबाई और कम है तो मैम चौड़ाई, वो नहीं होगा, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट में होगा, क्लियर। और नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपकी लंबाई होगी, और यहाँ पे वही पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ तक जो विस्तार है वो कितना है, बताइए मैम। तो फिर ये वाला आंसर क्या होगा इसका, 320, 350, 390 और 380 क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर बताना है आपको, ठीक है। 380 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो लगभग कितना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसमें क्या आंसर सही होगा। तो फिर मैंने आपको बताया था क्लास में, क्लास वाला वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है, सो बताइए पहले। देखा है ना क्लास का, तो यहाँ पे जाइएगा ना थोड़ा नीचे वीडियो में तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, झारखंड का परिचय कह के होगा, झारखंड का इंट्रोडक्शन वाला क्लास है वो, ठीक है। तो उसमें अच्छे से सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। चलिए झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर 79714 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 79714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 7,900 सॉरी लगभग 80,000, ठीक है, लगभग 80,714 जो है वो आपका है क्षेत्रफल, क्लियर, वर्ग किलोमीटर में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां। तो बताइए कि झारखंड जो है ये भारत के राज्यों में कौन से स्थान पर आता है, किस दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड आता है 15वें नंबर पे, ठीक है, 15वें पे आता है, 15वें नंबर पे झारखंड आ जाता है। और अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो 14वें नंबर पे। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो लगभग कितना है, अब हेक्टेयर में अगर पूछ दिया तो ये नहीं कि मैम वर्ग किलोमीटर में बताई थी, यहाँ पे हमको एग्जाम में आ गया हेक्टेयर में तो हम तो बता ही नहीं पाए, हमारा तो गड़बड़ ही हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बहुत सारा आपको दिया हुआ है, क्या लग रहा है क्या आंसर होगा, तो 79.70 जो है ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, कितना है आपका, तो आपको पता है 70,000, एक मिनट, 70,000 नहीं 79,000 7,700, सॉरी देखिए कितना है, लगभग 80,000, कितना है, लगभग 80,000 आपको पता है, तो ये भी लगभग ये 80 लाख हेक्टेयर है ना, तो 80 लाख हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है। ऑप्शन है 2.42, 4%, 3% और 5%, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2.42% जो है वो आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, कितना में, भारत के कुल क्षेत्रफल में, ठीक है। मान लेते हैं भारत का टोटल क्षेत्रफल जो है इसमें से झारखंड का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो फिर आपका 2.42 है, क्लियर। और वही है भारत के साथ भी, भारत जो है ना ये भी आपका पूरे विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, 2.42 है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान में रखना है आपको, क्लियर। चलिए अगला क्या है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, ऑप्शन है 7,000, एक मिनट 78,000, ठीक है, 78,722, यहाँ पे मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है बार बार, 78,722, 77,922, 76,822 और 75,722। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, टोटल है आपका 79714, क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया है मोबाइल नंबर की तरह, और यहाँ पे बार बार आपको डिजिट में बताना पड़ रहा है। तो ये वाला है ना, इसका 77922 जो है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रफल है, और इसी में से आपका
कितना 1792 जो है वो आपका क्या है, तो शहरी क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये ग्रामीण याद रखना है आपको, विलेज वाला एरिया है और ये टाउन वाला एरिया है, याद रख चाहिएगा आप लोग। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर ये वाला बी नंबर करेक्ट करेंगे हम लोग। अगले को प्रश्न पे जाएंगे। अगला है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। आपको बताना है कि झारखंड का शहरी क्षेत्रफल जो है वो कितना है। ऑप्शन है 1932, 1792, 1882 या फिर 1642। तो फिर मैंने अभी बताया 1792, यहाँ 1792 बताना, ये देखिए, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, भी बहुत क्वेश्चन है तो फिर एकदम कहीं उठ के जाना नहीं है। झारखंड की सीमा जो है को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, ये आपसे प्रश्न है। तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि झारखंड की जो सीमा है ये आपका टोटल 5 राज्यों के साथ लगती हैं। कौन कौन वो राज्य हैं मैम, वो भी बता दीजिए। ठीक है, 5 राज्यों के साथ लग रही हैं। एक है बिहार, एक है पश्चिम बंगाल, एक है उड़ीसा, एक है छत्तीसगढ़। तो इन, और अरे उत्तर प्रदेश तो रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि इससे सिर्फ एक जिला का सीमा लगता है, किसका, गढ़वा का, इसीलिए उत्तर प्रदेश छूट जाता है बार बार, है ना। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन 5 जिलों के साथ झारखंड की सीमाएं लगती हैं। बिहार के साथ 10 जिलों की सीमाएं लगती हैं सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिलों की, पर अगर एरिया वाइज पूछे तो सबसे ज़्यादा बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ 4 जिलों की, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिलों की, और एक जिला का वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ लग जाता है। तो आपको याद रह जाएगा ना, ये 4 है, 7 नहीं है। ठीक है, अरे ये तो पूरा ये हो गया, 4। ठीक है, 4 है ये आपका। क्लियर। तो चलिए, ये आपका करेक्ट हो गया। अगला क्या है, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। अच्छा, इसका एक पूरा वीडियो है, डिटेल में एक एक स्टेट का आपको समझाया है, जाके वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड जो है वो अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो क्या पश्चिम बंगाल के साथ नहीं करता है? नहीं मैम, आपने तो दिखाया था कि पश्चिम बंगाल है, किधर है, ईस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, वेस्ट में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, और वेस्ट और नॉर्थ में यूपी है। एक मिनट पानी पी रही हूँ, ठीक है, बहुत प्यास लग जाता है बोलते बोलते। समझ में आ गया। चलिए सॉरी। चलिए, अगला देखते हैं। तो इसमें से आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, उड़ीसा के साथ भी करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है। तो मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्या है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है बताइए तो ज़रा। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या फिर पश्चिम बंगाल है, कौन सा राज्य है, बता पाएंगे आप। क्या करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर बताइए। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे मैंने मैप में दिखाया, पूर्व ईस्ट में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है। दूसरा कलर से दिखाती हूँ, पश्चिम बंगाल ये है ना, ईस्ट में है ना ये वाला, नॉर्थ ईस्ट सब। डायरेक्शन क्लियर है या नहीं है आपका, जाके वीडियो में क्लियर कर लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया था। तो फिर पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। तो झारखंड के दक्षिण में, यानी कि अभी देखिएगा कैसे आप हंसते हैं मेरा मैप देख के है ना। तो फिर दक्षिण में इस साइड कौन सा है, तो इस साइड मैंने बताया था ना, क्या है, उड़ीसा है। तो फिर उड़ीसा होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्या है आपका, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। बता नहीं पाएंगे आप यहाँ पे कौन सा राज्य है, बताने में आपको कोई कठिनाई होगी, जिससे झारखंड अलग हुआ है, यानी कि बिहार है ना, बिहार है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो बताइए तो, झारखंड के जो पश्चिम में है कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, असम है, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार है। तो झारखंड के पश्चिम में आपका कौन सा राज्य जो है वो स्थित है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, आने की ये वाला जो साइड था। हंसेगा नहीं कोई,
चलिए ये वाला साइड, इस वाले साइड में कौन था आपका, छत्तीसगढ़ था ना, छत्तीसगढ़ था, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किधर स्थित है, तो फिर मैम ये तो बार बार कितना बताइएगा, पश्चिम में है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है, ऑप्शन है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट बताती हूँ, उत्तर प्रदेश। देखिए ये वाला अगर मान लेते हैं कि झारखंड का मैप है, मान लेते हैं, नहीं है, कोई उठी से नहीं है, है ना, तो फिर से बनाइए मैम। इस साइड मान लेते हैं ये वाला गढ़वा है ना, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो ये वेस्ट साइड है ना, तो यहाँ पे आपका यूपी और सॉरी यूपी और छत्तीसगढ़ होगा ना, क्या मैं भी यहाँ पे करेक्ट करती हूँ, है ना, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर। अगला क्या है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, ऑप्शन है झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, बी नंबर है झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सी नंबर है पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, और डी नंबर है छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर पूर्व में है, नहीं 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 ये करेक्ट नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ये वाला करेक्ट है, पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में आपका स्थित है, किधर स्थित है, तो पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्या है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है, ऑप्शन है 0, 2, 1 और 3। तो झारखंड कितने देश बोला है, राज्य नहीं बोला है, कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि मैम 5 वाला ऑप्शन कहाँ कर दिए आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0 हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, तो बताइए झारखंड का सबसे जो पश्चिमी वाला जिला है वो कौन सा है, गढ़वा, गुमला, लातेहार या फिर सिमडेगा, कौन सा जिला झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, तो पश्चिम साइड ये वाला होता है ना, और ये वाला कौन सा जिला है, गढ़वा है, गढ़वा है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, ये वाला थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं, तो मैम ने बताया था या नहीं कि झारखंड में टोटल आपके झारखंड राज्य निर्माण के समय 4 प्रमंडल थे, पर उसमें से एक आपका ऐड हो गया और अभी वर्तमान समय में 5 प्रमंडल हैं। एक कौन सा प्रमंडल आपका ऐड हुआ है, तो कोल्हान जो है वो आपका ऐड हुआ है, कोल्हान प्रमंडल ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप कौन सा करेक्ट करेंगे, 5 प्रमंडल वर्तमान समय में झारखंड में हैं। अगला है, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे, तो जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था ना 2000 ईस्वी में, 2000 में, तो फिर उसमें इसमें से मात्र 18 जिले थे, 18 थे, फिर बाद में इसमें से 6 जिले ऐड हुए हैं, 2 आपका कब 4 आपका ऐड हो गया था 2001 में और 2 आपका ऐड हुआ 2007 में, तो फिर करेक्ट आंसर आपका सी नंबर 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है, तो बताइए कि झारखंड राज्य जो है इसके गठन के बाद कितने जिले का गठन किया गया, तो मैम ने अभी बताया कितने, 6 जिले का गठन किया गया है, ठीक है, 6 जिले का। बाद में झारखंड में कितने जिले हैं, ऑप्शन 18, 20, 22 या फिर 24, कितने जिले हैं बताइए तो आप कमेंट में, और वर्तमान में तो फिर झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे, जो 2000 आपका उथी में बनाया गया था एक में, तो फिर वो कौन कौन से जिले थे बताइए तो, क्या राजमहल जिला है, हाँ मैम है, लातेहार जिला है, राजमहल नहीं है, राजमहल नहीं है, घाटशिला नहीं है, चक्रधरपुर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, मधुपुर भी जिला भी कहाँ बना है ना, तो ये भी नहीं होगा, करही भी नहीं बना है, सरायकेला खरसावां सिमडेगा है जिला, ढालपुर नहीं बना है, रामगढ़ है जिला, खूंटी है, नगरकारी भी जिला नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, वो सब तो जिले ही नहीं है, तो बना कैसे, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जो है वो आपका 2001 में जिला बन गया था, लातेहार फिर सिमडेगा फिर जामताड़ा फिर सरायकेला खरसावां, और फिर बाद में आपका रामगढ़ और एक कौन सा बना था, रामगढ़ और आई थिंक खूंटी बना था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा एक बना था आपका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में होते हुए भी, बहुत बार जबकि चीज़ों को ये पढ़े हुए भी हैं फिर भी चीज़ें जो है दिमाग में क्लिक नहीं करती हैं,
है ना। और ऐसा तो है नहीं कि साइड में कोई नोट्स रखे हुए हैं जिसको देख के हम आपको बता दें कि नहीं ये वाला ज़िला जो था वो आपका बना हुआ था वहाँ पे उस समय। ठीक है, तो फिर चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगर बीच में हमको याद आ जाता है कि हाँ ये वाला ज़िला जो था वो आपका बना था तो फिर हम आपको बता देंगे। पर ये मेरे राजमहल नहीं होगा, रामगढ़ होगा। और आई थिंक क्या हो सकता है, खूंटी शायद था, अच्छे से याद नहीं है। पर रामगढ़ और खूंटी ये दो जिला जो है वो आपका 2007 में निर्मित हुआ था। ठीक है, सितंबर में, तो वो दोनों शायद था, पर कंफर्म नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन है 21, 18, मतलब उसमें 21 थे और अभी 18 हैं, ऐसा तो नहीं है। बी नंबर है 18 और 20, उसमें 18 थे अभी 20 है, नहीं। अब अगला है 18 और 24, बिल्कुल करेक्ट, उसमें 18 थे और अभी कितने हैं, 24 हैं। 6 जिलों का गठन किया गया है। अगला है प्रश्न आपसे कि झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं। लाल गलियारे मतलब क्या हो गया, जहाँ पे नक्सली गतिविधियां जो हैं वो विद्यमान है। पर देखिए पहले जो था ना 18 जिलों में आपका नक्सली गतिविधि जो था वो विद्यमान था, पर अभी बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम जिले रह गए हैं, बहुत ही कम जिले रह गए जहाँ नक्सली गतिविधियां जो हैं वो विद्यमान है। अगला क्या है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। अब बताइए, तो उत्तर से दक्षिण अगर देखें तो फिर झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहिबगंज। बी नंबर है साहिबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। सी नंबर है बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका। और डी नंबर है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। मतलब उत्तर से दक्षिण में मान लेते हैं ये वाले आपका झारखंड का, अरे नहीं बनेगा, हमसे हटाओ। झारखंड का जो मैप है वो आप समझ जाइए, उसमें से बताइए कि पाकुड़ ऊपर है, फिर दुमका है, फिर बोकारो, साहिबगंज, ये आप पे छोड़े। ठीक है, आप मैप में देख के आप कमेंट कीजिएगा, उतना मैं अभी दिमाग नहीं लगाऊंगी इन क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी झारखंड के जिले कौन सा उत्तर से दक्षिण के क्रम में आता है ये भी आपको बताना है। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है ना, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझाया है। और झारखंड के जिले आपको याद हो क्रम वाइज, तो उसके लिए मैंने दिया है कि कौन सा ऊपर हो कौन सा नीचे, ये आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको बाद में इसका आंसर कमेंट में देखूंगी कि कौन करेक्ट करते हैं, उसके बाद ही बताऊंगी। अगला है झारखंड में उपखंडों मतलब उप डिवीज़न जो है उनकी संख्या कितनी है, मतलब क्या अनुमंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 58। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तो कंफ्यूज नहीं करना है, अनुमंडल पूछ रहा है। ठीक है, 58, 33, 45 या फिर 38। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जब झारखंड निर्माण हो रहा था ना तो उसमें 33 थे, अभी वर्तमान में आपका 45 हो गया है। अगला प्रश्न है दो उपभागों के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित है। ऑप्शन है चकुलिया और गुरुबंद, धालबुम और घाटशिला। सी नंबर है पोटका, पतमदा। डी नंबर है घाटशिला और मुशावनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा, धालबुम और घाटशिला, है ना। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका क्या, अच्छा इसका आंसर आई थिंक ए नंबर होगा या बी नंबर होगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। आई थिंक बी नंबर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर देखती हूँ, अगर गलत हुआ तो मैं नीचे कमेंट में बता दूंगी। अगला है आपका झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। ऑप्शन है 259, 356, 264 और 256। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 264 प्रखंड जो हैं वो झारखंड में आपके हैं। अगला प्रश्न है आपका झारखंड राज्य में कितने ब्लॉक में विभाजित है। वही प्रखंड और ब्लॉक 264 ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या जो है वो आपकी सर्वाधिक है। ऑप्शन है लातेहार, रांची, पलामू और गढ़वा। तो बताइए किस जिले में प्रखंडों की संख्या जो है वो आपकी सर्वाधिक है। ठीक है, कमेंट में आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका पलामू। पलामू जो है इसमें से कितने आपके प्रखंड हैं, तो फिर इसमें से आपका टोटल आई थिंक 21 है। ठीक है, 21 है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, गढ़वा, 20 है इसमें गढ़वा में। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका रांची आ जाएगा। दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला मैंने भी बताया, गढ़वा आपका आ जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए आपको पता है 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, संथाल परगना है, कोल्हान है और एक पलामू प्रमंडल है। तो इसमें से जिलों की संख्या सर्वाधिक किसमें है। तो फिर जो आपका सब्जेक्टिव वाला जो क्लास हुआ था, थ्योरी क्लास हुआ था, उसमें से मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि उत्तरी छोटा नागपुर में आपका सबसे ज़्यादा जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल जो है वो
वो कौन सा है, सबसे नया प्रमंडल। तो एक प्रमंडल मैंने आपको बताया कि कोल्हान आपका ऐड हुआ है, बाकी जो है वो आपको पहले से था। क्लियर। लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? ऑप्शंस आपके समक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 32,62,0। तो 32,62,0 जो है गांव आपके झारखंड में है। अगर ऑप्शन में 32,62,0 के नज़दीक भी देगा ना तो उसको भी करेक्ट करना है। 32,620 के आसपास, जैसे कि 32,615 है, 32,620 नहीं दिया तो ऊपर वाला ही टिक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होना है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3,29,88,134 झारखंड की कुल जनसंख्या है। ठीक है, याद रखना है कैसे? 3,29,88,134। क्लियर, ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। तो बताइए झारखंड जो है आपका, इसमें से विधानसभा सीट जो है उनकी कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 80, 81, 82 और 83। तो विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान समय में देखें तो 81 प्लस 1, ठीक है, एक आपका मनोनीत होता है, ठीक है, एक मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन। पर ये अब की जो ना चुनाव है उसके बाद से ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो भी वर्तमान तक तो ठीक है, इतना चल रहा है, पर 2000 जैसे ही आपका ये वाला विधानसभा चुनाव हो जाएगा ना, उसके बाद आप करेक्ट आंसर करेंगे क्या? 81। तो अभी ध्यान में रखना है कि 82 है, पर आपका ये 81 होगा। मतलब एक प्रावधान आया था 2021 में, जिसके बाद ये जो है ये समाप्त कर दिया गया इनका पद। क्लियर। तो फिर 81 अगला वर्ष आपको ध्यान में रखना है, अभी तक 82 हैं। क्लियर। चलिए, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? बाकी 81 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं और एक जो है वो मनोनीत होते हैं, जो अब से समाप्त कर दिया गया है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 12, 14, 16 और 18। तो झारखंड में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 14 हैं। कौन कौन सी हैं डिटेल में मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में, ठीक है। अगला क्या है, और कौन कौन वहाँ पे कौन कौन जीते हैं ये भी बता दूंगी। अगला है, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5 और 7। तो झारखंड राज्य में राज्यसभा जो है इनकी कुल 6 सीटें हैं। 14 आपका लोकसभा का, 6 आपका राज्यसभा का। क्लियर है। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? बताइए इसका आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 5 जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड राज्य जो है इसमें लोकसभा सीटों में से कितनी अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं? तो फिर 5 सीटें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, एक सेकेंड, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए। अब अनुसूचित जातियों के लिए मतलब एससी के लिए, ठीक है। कुछ हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो उनको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो। तो एससी यहाँ पे मतलब शेड्यूल कास्ट से। तो शेड्यूल कास्ट के लिए आपका एक है लोकसभा में सीट, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपसे, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, पश्चिमी सिंहभूम जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। अगला है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो हम सबको पता है चतरा जो है वो आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अगला है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 8, 7, 9 या 12। तो देखिए, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे वाला रिपोर्ट आया था ना, उसका भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था एक एक चीज़, ठीक है। तो वो क्लास आपने देखा या नहीं देखा है? झारखंड जीके का देखिए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है आई थिंक थ्योरी क्लास का, तो वो आप लोग जाके देखिएगा। उत्पाद सिपाही का क्लास करके लिखा होगा, वो देखिएगा। तो उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो झारखंड में जो नगर निगम है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 12 है, ठीक है। पर अगर डेटा की माने झारखंड सरकार जो है उनके, तो फिर 9 है आपका, ठीक है। 9 है। 9 कौन कौन से हैं वो भी आपको अच्छे से बता दिया था मैंने, तो ये ध्यान में रखना है। झारखंड राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 37, 25, 27 और 24। तो बताइए झारखंड राज्य में जिला परिषद जो है इनकी संख्या टोटल कितनी
है, तो इसका आंसर आपको पता है 25 होगा। जिला परिषद कितने हैं, तो 24 जिला, 24 जिला परिषद। अगला है झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 18, 22, 21 और 24। तो झारखंड में नगर पंचायत जो है इसकी संख्या टोटल कितनी है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा आपका, 21 है। नगर पंचायतों की संख्या 21। आपका जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है उन्हीं के अनुसार मैं ये सारे डेटा आपको दे रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बुक से उठा के दिया है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का जो डेटा है वो दे रही हूँ आपको। झारखंड राज्य में मतलब वो एकदम एक्यूरेट होता है, उसको जीएसएससी आपका नकार नहीं सकता है। झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो मात्र एक है। इसका नाम क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति है, कौन सी है, नाम क्या है उसका, तो जमशेदपुर है। क्या नाम है, जमशेदपुर। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। मेरा आवाज़ भी बैठ गया। अगला है आपसे, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो छावनी बोर्ड की संख्या, अच्छा एक बात और बता देती हूँ, पहले ही बताना था भूल गए। झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इनमें से जो पेपर 2 है आपका हिंदी, जिसमें से आपको क्लास 10 का हिंदी जो पढ़ना है, जिसमें आपको क्लास 10 का अगर हिंदी पढ़ना है तो इसका क्षितिज और कृतिका का जो नोट्स है कंप्लीट, आपको नोट्स ओनली 100 में अभी मिल रहा है। ऑफर प्राइस चल रहा है आपका, ऐसे इसका प्राइस कितना है, 250 है। तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे हेलो मैम हिंदी नोट्स लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, हेलो मैम सिर्फ मत लिखिएगा, हेलो मैम हिंदी नोट्स, तो वो लिखिएगा। फिर मैं आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी और फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑफर प्राइस चल रहा है तो जल्दी से इसको ले लीजिए, सारे एग्जाम्स में आपको काम देगा, ठीक है। और क्लासेस तो आपकी फ्री में यूट्यूब में चल ही रहे हैं, मैं जितना क्लासेस हो सकता है फ्री में ही आपको दे रही हूँ। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या मात्र 1 है मैम। कौन सी है, रामगढ़। कौन है, रामगढ़ है। छावनी बोर्ड कहाँ पे अवस्थित है, रामगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपसे, रांची रांची नगर निगम जो है इसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन यहाँ पे आपके समक्ष दिख रहा होगा आपको सारा, बताइए। झारखंड के जो रांची नगर निगम है आपका, उसकी स्थापना आपका कब किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 15 सितंबर 1969 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 सितंबर 1969, 15 सितंबर 1979। 69 अगर किसी को गलत लगेगा तो सॉरी, थोड़ा सा इसमें मेरा है कन्फ्यूजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी खराब है, पर हो जाता है, इसमें सबको कन्फ्यूजन था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 69 नहीं होगा वो, ठीक है, वो 69 69 होता है, फिर से मैं बोल दे रही हूँ, गलती से मुंह से स्लिप हो गया था। अगला है आपका, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी 3 हो जाएगा। 3 महानगर हैं, कौन कौन से हैं बताइए तो कमेंट में फटाफट आप लोग। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से, उसी से ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए कितना है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई। अभी जो करंट डेटा है वही पूछेगा ना, तो इसमें से करंट डेटा सारा अपडेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, 3500 किलोमीटर है। कितना है, 3500 किलोमीटर। बाकी सब भी है करेक्ट, 3368 भी था पर वो पहले था, अभी 3500 किलोमीटर, तो वो करेक्ट कीजिएगा आप। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 एकदम लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 1232 किलोमीटर, 1560, 2344 किलोमीटर या फिर 3062 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1232 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या निजी विश्वविद्यालय सहित पूछ रहा है कितनी है। तो ये भी आपको बहुत डिटेल में हम बताए थे, हम बोल रहे हैं। अच्छा, वीडियो का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपका जो ऊपर में ही दे दूंगी, तो प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगी, ठीक है, तो वो जाके देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं 3, 4, 5 या फिर 9। तो राष्ट्रीय महत्व यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो आपका कितना है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। आंसर है 5, क्या होगा, 5 है,
क्लियर। अगला है झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बताइए, तो झारखंड में कुल कितनी भाषा हैं जिनको दूसरी राजभाषा में, पहली तो आपकी हिंदी है, दूसरी में टोटल 16 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन है वो भी डिटेल में आपको बता दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितने, अच्छा देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही में यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में, लिख के दे रही हूँ, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपका आएगा, जितना मैं पढ़ा दे रही हूँ। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति जो हैं वो आपके निवास करते हैं। ऑप्शन है 30, 31, 32 या फिर 33। तो देखिए, पहले के अनुसार तो 32, पर अगर पुरान जनजाति जो भी न्यू है उसको ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 2022 के गजट में उसका जो है उसको शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद आपका 33 हो जाएगा। तो वर्तमान में तो आपका शायद 32 ही है, पर बाद में उसको 33 हो जाएगा। तो इसमें से आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार मारिएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, ऑप्शन के अनुसार। देखिए, छोटा सा वर्ड और उसको कभी कभी हो जाता है दिमाग से मिस, ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो अगला क्या है, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं। ऑप्शन है 5, 7, 8 या फिर 10। तो कुल कितने आदिम जनजाति झारखंड में निवास करते हैं, 8 आदिम जनजाति। क्लियर है। अगला है, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो न्यू डेटा के अनुसार आपका टोटल 7 केंद्रीय कारा हैं। डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है, ये सब पढ़ लीजिएगा। किस वर्ष झारखंड में पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ऑप्शन है 2005 में, 2007 में, 2011 में या फिर 2009 में। तो किस वर्ष झारखंड में पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था, वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। बताइए फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति शासन आपका कब लगाया गया था पहली बार, तो 2009 में। अभी तक टोटल कितनी बार लगाया गया है, 3 बार लगाया गया है, ठीक है। चलिए, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है। ऑप्शन है लातेहार, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा या फिर जामताड़ा। तो झारखंड राज्य में गठन करने के बाद सबसे पहले जो जिला बना था वो आपका लातेहार था। कौन सा, लातेहार। किस पशु को 2001 में हुआ था उसका गठन, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस हैं एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन मस्क डियर और इंडियन ग्रे मंगूस। तो फिर इंडियन एलिफेंट को झारखंड में आपका जो राज्य पशु है कौन है, एलिफेंट है, हाथी है, इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी, ठीक है। एलिफस मैक्सिमस यही बोलते हैं ना, एलिफस, लिख देती हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैक्सिमस, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है। ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रीन एम्पेरियल पिजन, सारस क्रेन और एशियन कोयल। तो इसका सही आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एशियन कोयल जो है वो झारखंड की राज्य पक्षी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या था, ईडू, कुछ ऐसा ही नाम था, एडोनिमस मोनोस्पर्मा, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन है आम, बरगद, साल या फिर बांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, शौर्य रोबस्टा। क्या है, शौर्य रोबस्टा, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, शौर्य रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है। तो वही ये साल है, साल है। सागवान मत मार दीजिएगा आप, साल होगा, है ना। अगला क्या है, झारखंड का राजकीय फूल है। ऑप्शन है सूरजमुखी, पलास, कमल और गेंदे का फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलास। झारखंड की राजकीय फूल क्या है, पलास, जो आपका यूपी का भी है राजकीय फूल, ठीक है। तो पलास है, ध्यान में रखना है। और इसका वैज्ञानिक नाम बता पाइएगा क्या, बताइए तो क्या होगा इसका, बूटिया मोनोस्पर्मा होगा। सॉरी, उसका नाम अच्छे से मुझे याद नहीं है, पक्षी वाला वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसका बूटिया मोनोस्पर्मा होगा। क्या होगा, बूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपका जो क्लास है उसको देखिएगा ना, सारा आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स के लिए, ये पेड नोट्स के लिए आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। कल हम आपका हिंदी का जो वीडियो है वो ज़रूर अपलोड ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लाइव कल हो जाएगा कितने बजे, 12 बजे या फिर 1 बजे मैं लाइव कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज झारखंड जीके भी जरूरी है ना पढ़ना साथ ही साथ में, इससे भी तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इससे जो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, जैसे कि आज का टॉपिक, इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, जितने अगर कोई लॉज में रह रहे हैं तो सबको दिखाइए, है ना। चलिए मिलती हूँ आपको अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।